सभी लोग आ गए। हाँ। हेलो, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आपके लिए शानदार क्लास लेकर आया हूँ मैं आपको। चक्रवृद्धि ब्याज, अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है जो हमने डाली थी, इससे पहले 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना मैंने आपको सिखाया था। अगर नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। और आज जो मैं आपको क्लास लेकर आया हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त वाले प्रश्न। साथ ही किस्त वाले प्रश्न में कैसे ही क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपसे मूलधन पूछ ले, ब्याज पूछ ले या किस्त पूछ ले, आप किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड में लगा सकते हो। बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है। अगर आपको मैथ कमज़ोर है, अगर मैथ में आपको परेशानी आती है, अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है, तो मैं आपको ऑप्शन देखकर ही लगाना सिखा दूंगा। आप ऑप्शन देखकर आंसर लगा सकते हो। तो अब मैथ आपका हुआ बहुत आसान। बस आपका प्यार हमें चाहिए। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे, आपको वीडियो, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली पे, जहां पर आपको निशुल्क क्लासें, निशुल्क मैथ आपको कराया जा रहा है। साथ में आपको रीजनिंग की भी क्लास कराई जा रही है, ठीक है। तो देख लीजिए, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, हंसराज सर की 10 सेकंड वाली क्लास। किसी भी क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब एक सवाल भी नहीं छूटेगा, पूरे क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले। मध्य वर्दी का होगा सपना पूरा, मध्य प्रदेश पुलिस, इसका जो पेपर है 30 अक्टूबर को जो होने वाला है, उससे पहले हम आपको पूरी क्लास करवाने वाले हैं। वो भी ऑप्शन देखकर आप आंसर ला सकते हो। तो आज का किस्त का पहला क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। अगर आपको किस्त के क्वेश्चन नहीं आते तो आप किस्त के क्वेश्चन लगाना सीख जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और मैं आपको बताता हूं आज ऑप्शन से किस तरीके से किस्त के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित दर कितनी हो? 10%। तो आपको ध्यान देना, यहां पर आपको क्या पूछा है? किस्त पूछा है। एक यहां पर आपसे पूछेगा किस्त, और एक आपसे पूछेगा ब्याज, और एक आपसे पूछेगा मूलधन। साथ ही यहां पर ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी बुक से किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हो आसानी से, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूँ। आपका जो मैथ का नजरिया है वो पूरा चेंज होने वाला है, अगर आपने अभी तक मैथ को पढ़ा ही है, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ा है। तो मैं इसको डिटेल में भी बता सकता हूँ, लेकिन कम समय और पेपर में क्वेश्चन छोड़ के ना हो, इसलिए मैं आपको ऑप्शन से लगाना बताऊंगा। देखो, 10% है तो 10% का जो वैल्यू होता है वो 1/, क्या होता है? 10 होता है। यहां पर देखना, तो ये 10 जो है नीचे वाला, ये आपका मूलधन है। ये 10 क्या है? मूलधन। और ये कितना है? मिश्र धन। ध्यान देना अच्छे से, ये मिश्र धन। तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 2 वर्ष का बोला तो 2 आपका कितना हो जाएगा? 11 का वर्ग 121। अब आपका जो ऑप्शन से करने वाले हो वो 11 का गुणज होगा साथियों। किसका गुणज होगा? 11 का। तो 21, 121 जेरा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। कि आपको पता है मिश्र धन या 11 का फाड़े में आना चाहिए, तो 11 का फाड़े में जे आ रहा है, और 2 वर्ष का निकालना तो 2 बार तो आपको लिखना पड़ेगा 11 का। और आप 11 की वर्ग भी आपको याद होना चाहिए, कितना होता है? 121। 11 का घन भी आपको याद होना चाहिए, 1331। और 11 का 4 भी आपको याद होना चाहिए, तो जो मैं आपको अभी बताने वाला। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आपको 4-5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक ही बार में आपके दांत साफ नहीं होते। क्या आप कोलगेट लेकर ऐसे करते हो? खिच, ऐसे नहीं होता ना, दांतों को बार बार रगड़ना पड़ता है। तो आप कैसे सोच लेते हो मेरे दोस्त कि आपको मैथ एक बार में समझ में आ जाएगा? इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तब आपको समझना है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप हंसराज सर की क्लास से जुड़े हुए हो। आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा, 5 बार में तो आएगा आपको। तो टेंशन नहीं लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप कीजिए। किस्त वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। देखो, 13,000 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि बताइए यदि ब्याज की संयोजित ब्याज की दर कितनी हो? 8%। आपको जो भी मतलब होता है वो दर से होता है। काटा हमने इसको 2 से 4 से काटा, 4 दूनी 8, और ये 4 से काटा 25। मूलधन हमारा कितना आ गया? मूलधन आपका कितना आ गया? यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मूलधन कितना आ गया आपका? 25। और मिश्रधन कितना आ गया? 27।
ये लिख दिया। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, 2 वर्ष। 27 का वर्ग कितना होता है ये आपको पता ही है, सभी को पता है कि 27 का वर्ग कितना होता है, 729। 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 729। तो 729 कौन से ऑप्शन में, 729 बी में ये हमारा आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं है साथी, आसानी से आप कर सकते हो। आपको यहाँ 2 बार दिखा, 3 बार, या फिर इसका किसका, अगर आपको ये वर्ग करना नहीं आता तो 27 का फाड़ा किसके फाड़े में आता है, तो आप उसका देख लो। 27 का वो गुणज होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन, इसको कर दो, जल्दी से करो, इस वाले क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। 25,500 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्त में अदा करना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें यदि ब्याज का सालाना और ब्याज की दर कितनी है, 4%। तो देखो 4% है तो 4 बटे क्या लिख दूंगा मैं, 100। 4 से काटा 1 बार और 4 से काटा 25। तो मूलधन एक तरफ आप लिखोगे मूलधन, मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं, और एक तरफ लिखते हैं मिश्रधन। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना, कितने लोगों का आंसर आ गया तो जल्दी से आप बता देना भाई। मूलधन कितना दे रखा है, 25, और ये लिख दिया 26। 2 वर्ष का है तो 26 का कितना होता है, 676। 26 का वर्ग कितना होता है, 676। अब आपको क्या करना है, या तो ये 26 के पहाड़े में आएगा, ये वर्गी उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा है, तो हम क्या करें, अब ऐसे में क्या करें, तो आप दिमाग से काम करना है। ये भेजा दिया है भगवान ने, तो ये भेजे का यूज करना है। यहाँ पर 26 है तो 26 किसके बारे में आता है, 13 दूनी 26। विभाजकता का नियम आपको आते ही है, 2 का नियम सब में फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब 13 का नियम किस में फॉलो हो रहा है, 13 एकम 13 और 13 चौके 52, डी वाला आपका राइट आंसर हो गया। क्योंकि जब भी आप किस्त निकालो, जब भी आपसे किस्त पूछे, क्या पूछे, किस्त, ध्यान देना, तो हमेशा ध्यान रखना जो मिश्र धन होता है उसका ही गुणज होता है। 26 का फाड़ा नहीं आता तो 26 को तोड़ दो, 13 दूनी 26 का तो आता है। विभाजकता का नियम जब भी आप ऑप्शन से करो तो आपको 3 बातें विशेष ध्यान, आपको यूनिट डिजिट आना चाहिए, डिजिटल सम आपको लगाना आना चाहिए, और विभाजकता का नियम। अगर ये तीनों आपको नहीं आता है तो आप नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क वीडियो डली हुई है, आप उसको देख लीजिए। तीनों चीजें मैंने आपको सिखा रखी है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जल्दी से करो, क्या पूछा है इसमें, भुगतान की राशि ज्ञात करें, वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करें, 10 ऋण के लिए 2 वर्ष, इसमें भी किस्त पूछा। तो आपको क्या करना है, 5%। तो 5% की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता है, ये 5%। नहीं है पता तो आप ऐसे लिख सकते, 1/20 होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मूलधन कितना हो गया, 20, और जे कितना हो गया, 21। 21 का वर्ग कितना होता है, 441। अब आपको क्या करना है, तो ध्यान देना, अब ये जो आएगा वो 21 का गुणा जाएगा, ऑप्शन में 21 का गुणा जाएगा। तो आपको क्या करना है, 441 नहीं दिख रहा तो 21 को तोड़ दो, 7 ये कितने होते हैं, 21। इसका विभाजकता का नियम, 3 का नियम आपको पता होना चाहिए, सभी संख्याओं के योग में 3 का भाग जाता है। तो देख लो 5 और 5 10 और 11 और 6 कितने हुए, 17। तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 5 10 11 और यहाँ पर कितने हो गए, 18, कितने हो गए, 18, इसमें 3 का भाग जा रहा है। फिर देखो 5 और 4 9 9 18 19 20 23, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। 5 और 5 10, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डिजिटल सम आना चाहिए, यूनिट डिजिट आना चाहिए, और विभाजकता का नियम। ठीक है, ये हमने कर दिया आसानी से, और सी आपका राइट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से आसानी से लगा सकते हो, बस आपका ये नजरिया है वो आप मैथ के प्रति चेंज कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं साथी, अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप आज से हमसे जुड़ जाइए, और आप विश्वास करना, मात्र 1 महीने की क्लास के अंतर्गत आप अपने आप में जो इम्प्रूव करोगे, एमपी पुलिस का पेपर जो आप दे के आओगे, तब बोलोगे सर वास्तव में हमने आपने जो बोला था वो सही बात थी। क्लियर, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी से पांचवा क्वेश्चन करो। कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, कम बातें हम करते हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम आ गया, हमारे पास इतनी फालतू वाली बातें नहीं है और ना ही आप कर पाओगे। जल्दी से इसको करो, इम्पोर्टेंट है। जल्दी से कमेंट करके बताओ किसका आंसर आ गया। पांचवा क्वेश्चन क्या करना है हमें, क्या पूछा है? वार्षिक संयोजित ब्याज की दर इतनी है, तो इसमें भी किस्त आपसे पूछा है। अभी आपका इसमें 3 टाइप आते हैं किस्त में, पहला टाइप ही चल रहा आपसे, अभी क्या पूछ रहा है? किस्त। तो 5% की वैल्यू आपकी 1 पर 20 होती है, मूलधन 20 और 1 जोड़ देंगे 21। 21 के भाड़े में आपको आना चाहिए, ठीक है। अभी हाल ही मैंने आपको बोला था 21 नहीं आता तो इसको तोड़ दो, 7 कितने हो गए? 21। तो 3 का नियम लगाओ पहले, तो 2 3 4 5 6 7 8, 3 का नियम नहीं लग रहा है। 3 और 3 6 7 8 9, इसमें 3 का नियम लग रहा है। 3 2 5 5 और 4 कितने? 9, इसमें भी 3 का नियम लग रहा है। इधर देखो सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, 4 4 8 9 10, इसमें नहीं लग रहा। अब आपके मन में एक बात आ गई कि सर इसमें तो 2 ऑप्शन में लग रहा है, ठीक है भाई 3 का लग गया, अब आप 7 का लगा दो। 7 का भाड़ा 7 ही कम 7, कितने बचे? 6। फिर 7 नाम 7 8 56, ठीक है। इसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें देखो 7 ही कम 7, 7 नाम 63, इसमें नहीं जा रहा। तो कौन सा आंसर होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। 3 और 7 दोनों का लगाना है। क्लियर है? तो सभी को समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप जो भी वीडियो लाना चाहते हो, जो भी आप बोलोगे मैं उसका वीडियो आपके लिए बना दूंगा ऑप्शन से, जो भी टॉपिक आपको कठिन लगता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, छठवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां क्वेश्चन, अब यहां से आपका जो क्वेश्चन आ गया टाइप नंबर 2 आ गया। कौन सा टाइप आ गया? टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है, इसमें आपसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। अब मूलधन आपसे पूछ लिया, किस्त दी है आपको, किस्त की राशि दी है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें किस्त पूछी थी, और इसमें क्या पूछा? मूलधन। तो यहाँ से टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया, इसलिए आपको यहाँ पर फोकस करना है टाइप नंबर 2 पे। तो टाइप नंबर 2 दिया है, तो यहाँ पर जो दर दी है वो कितनी दी है? 6%। 2 से काटा हमने 3 और 2 से काटा 50, यहाँ पर कितना है? 50, और यहाँ पर कितना हो गया? 53। जब भी साथी आपको मूलधन निकालना, किस्त में आपको सिर्फ 3 टाइप होते हैं। किस्त में कितने टाइप होते हैं? 3। एक किस्त पूछ लेगा आपसे, एक मूलधन पूछ लेगा आपसे, और एक आपसे ब्याज पूछ लेगा। तो तीनों के मेथड में आपको शानदार तरीके से बता रहा हूं, शानदार तरीके से आपको लगाना है तीनों मेथड। क्लियर है? तो देख लीजिए, इसमें देखना है। अब आपको जब भी आपसे मूलधन पूछे तो आप इनको प्लस कर लो। 50 और 53 कितने हो गए? 103। अब हमें 103 का गुणज देखना है। 103 का पहाड़ा कौन से ऑप्शन में जा रहा है? तो हमने देखा है कि 103 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 5 थी 15 और 1 और 5 एकम 5, तो ये 515 किस में आ गया? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना है, जब भी मूलधन दे तो मिश्रधन और मूलधन को जोड़ देना है, और उसका गुणज आपको ऑप्शन में देखना है। तो टाइप नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखना, अच्छे से कर दो। ये साथी फिर किस्त वाला क्वेश्चन आ गया। आपसे क्या पूछा है? किस्त पूछा, तो किस्त वाला आप आसानी से कर दोगे। दर कितनी है? 10%। दर कितनी है? 10%। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। ये 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। 3 11 का 2 बार 121 और 13 31, तो 3 वर्ष 13 31 ही ऑप्शन में, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 11 के गुणज में आएगा तो 11 के पाड़े में 13 31 आ गया। आसान है, बस आपका जो नजरिया है मैथ का वो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो पेपर में क्वेश्चन तो सबसे बन जाते हैं, लेकिन कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं,
क्योंकि अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो 35 नंबर का तो रीजनिंग आएगा, तो रीजनिंग में टाइम चला जाता है। 25 नंबर का मैथ आएगा, तो फिर कितना कैसे कर पाओगे आप। इसलिए आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आसानी से आपका समय भी बच जाएगा। और जो मेरिट में जो लोग आते हैं, जो अच्छे नंबर लेके आते हैं, उनका दिमाग ऐसे ही काम करता है। अगर आपका दिमाग काम नहीं करता है तो आपको अब करना पड़ेगा, थोड़ा सा नज़रिया जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पिता की फिक्र को फ़ख्र में बदलना है। थोड़ा सा जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं ऑप्शन से लगाना आपको बिल्कुल सिखा दूंगा। ठीक है, बस आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। और देखेंगे, अभी तो 2 टाइप हुए, अभी ब्याज और निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज। अगला क्वेश्चन देखना, 8 नंबर का क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से। इसमें भी आपको किस्त निकालनी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई किस्त आपको निकालनी है। 8 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो, दर कितनी है? 20%। दर से हमें करना है 3 बराबर किस्तों में बांटना है। तो 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो 20/100, 0 से 0, 2 से काटा 1/5, तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब 6 का वर्ग 36 और 6 का घन 216। कौन से ऑप्शन में 216 है? ये आपका राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन करो, फटाफट जवाब दो। 9वां क्वेश्चन आप करना। कितने लोगों का आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ। 3 आपको किस्त निकालनी है। 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 5% की दर कितनी होती है? 5/100, 5 से काटा 1 और 20। ये आपका 20 मूलधन और ये 21। 21 का वर्ग होता है 441 और घन होता है 9261, जो आपको पता होना चाहिए। कितना? 9261। तो कौन सा? अच्छा, आंसर ही आ गए भाई, आंसर ही आ गए 9261। डिटेल में करके क्या करेंगे जब ऑप्शन से ही हमारा काम हो रहा है आसानी से। तो किस्त वाले अगर इससे पहले आपको नहीं आते, इस वीडियो को देखा आपने, आपको कैसा लगा तो जरूर कमेंट करके बताना। बहुत आसान है मैथ करना। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दो। ये लो, क्या पूछा है? किस्त पूछा है। किस्त पूछा है तो आंसर दे दो, नॉर्मल क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन का जवाब दे दो, बिल्कुल आएगा। हाँ भाई, इसमें 4 किस्त पूछी है। 2 का निकाल लिया हमने, 2 का निकाल ही लिया, 3 का निकाल लिया, अब ये 4 पूछा है आपसे। तो कोई दिक्कत नहीं, दर किधर गई? दर को ढूंढो पहले तो। 4 बराबर 10%। 10% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/10। तो ये 10 हो गया जी 11। अब 11 का ही गुणज होगा, 11 का वर्ग 121, 11 का कितना? 13 31, 4 वर्ष का तो 11 का 4 होता है 14,641। 14,641 कौन से ऑप्शन में? सी में, ये रहा 14,641। सभी का आंसर आ गया 14,641। इसका 10 की पावर 4 होता है। यहाँ तक तो याद भी होना चाहिए आपको। 11 का क्वेश्चन तो बन ही था आपका। देखो आसान है, सभी क्वेश्चन लगाना बिल्कुल क्या है? आसान। 11वां क्वेश्चन कर दो, कुल ब्याज का भुगतान किया गया है। हाँ भाई, किस्तों में चुकाता है। अब आपको दे रखा है कुल ब्याज निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा टाइप आ गया है जिसका हमें इंतजार था। अब आपको ब्याज का भुगतान करना है। अब इस बार क्या पूछा है? ब्याज और मूलधन दिया है। ठीक है, तो कुल ब्याज बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप नंबर 3 यहाँ से आ गया, टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 ये और सीखना है, इसके बाद में आपका किस्त वाला पार्ट खत्म। टाइप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है भाई? अच्छे से देख लो, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। टाइप नंबर 3 इसी का हमें इंतजार था, और ये क्वेश्चन आपको बताना है। अगर आपको आ जाए तो कमेंट करके बताओ। किसी ऋण को 44, अब आपको देखना है, पहले आपने क्या सीख लिया भाई? किस्त निकालना सीख लिया। ठीक है, फिर आपने क्या सीख लिया?
मूलधन निकालना सीख लिया टाइप नंबर 2 में, मूलधन नहीं मूलधन, ठीक है ना। और अब आप निकालना सीखोगे ब्याज। ये तीनों आपने सीख लिए, तीनों सीख लिए ना आपने। तो देखो अब आपको क्या सीखना है, ब्याज। तो ब्याज बिल्कुल आसान है, बस आपका नजरिया ऐसे ही रखो जैसा भी मैंने क्वेश्चन को पढ़ाया। दर आपको देखना है, क्या देखना है, दर। तो ये दर देखिए आप, दर देखना है। तो 5% है, कितना है 5%। तो 5% की वैल्यू कितनी होती है, अगर नहीं है पता तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर इतना ध्यान देना है आपको कि ये जो दर है इसको 3 गुना करना है। 20 कितने हो गए 60, और इसमें 2 जोड़ देना है, तो कितना हो गया 62। जब भी आपको ब्याज निकालना है तो इसका 3 गुना करके 2 जोड़ देना है। क्या करना है, 3 गुना करके कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। अब 62 का ही गुणज हमारा आंसर होगा। 62 के फाड़े में कौन है भाई, 62 सुई है, तो यही हमारा आंसर आ गया। अरे आसान है, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, ठीक है। कदम ऐसे रखो कि आप क्या बोलते हैं वो आपको पता होगा। बस आप, मैंने क्या बोला, पढ़ने में मजा आना चाहिए। एक होता है जबरदस्त और एक होता है जबरदस्ती। तो मैथ आपके माइंड में जबरदस्ती नहीं घुसना चाहिए, जबरदस्त तरीके से घुसना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ो, आराम से। मैं आपसे ये बोलता हूँ कि किस्त वाले क्वेश्चन आप किसी बुक से कर लो, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन से कर लो। और जो मैंने आपको 3 टाइप बताए, इस 3 टाइप को आपको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हो। किसी के मन में ये होता है कि सर हम जो क्वेश्चन आप बताते हो, मतलब कोई सी भी टीचर बताते हैं कि वो क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं लेकिन बुक के नहीं बनते। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप कोई सा भी टॉपिक क्वेश्चन लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, जिनको कम समझ में आया उनके लिए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप बस नोट्स बना लीजिए अलग से मैथ के, और लिख देना नोट्स में, रजिस्टर के ऊपर लिख देना हंसराज सर की 10 सेकंड वाली क्लास। पूरा फाउंडेशन बैच में फ्री में करवा दूंगा आपको। दर कितनी है 8%, ये लिख दिया 8%। बटे में क्या लिख दूं 100। 4 से काटा, 4 दूनी कितने हो गए 8, और 4 से काटा 25। आपको निकालना क्या है भाई, ब्याज का भुगतान, ये विशेष ध्यान देना है। तो ब्याज का करेंगे तो 25 का 3 गुना, 25 थी 75, और 2 कितने हो गए 77। 77 का भाड़ा कौन से ऑप्शन में जा रहा है, मतलब कौन से ऑप्शन में 77, तो यही आपका आंसर आ गया 770। बिल्कुल आसान है, हंसते हंसते मस्ती मस्ती के साथ आप मैथ सीख जाओगे। बस देख लीजिए आपके सामने जो क्वेश्चन आपसे बनते थे नहीं वो आप आसानी से बना रहे हो, जो क्वेश्चन आप पेपर में छोड़ के आते थे वो आप सेकंडों में लगा रहे हो। और क्या चाहिए आपको, ये भी वही क्वेश्चन है डबल। एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड में आया, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, हम पूरे आपको प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें आपसे ब्याज पूछा है, इसको जल्दी से कर दो आप। चलो इसको करो जल्दी से, ब्याज पूछा है आपसे। कर दोगे ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन है सब, ये देख लो, ये कर दो भाई 7.5%। ये भी आपको क्या, किस्त की राशि, किस्त वाले क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, ठीक है। किस्त वाले तो बिल्कुल इजी है, आसानी से कर दोगे। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया 7.5 वाला। अब यहाँ पर कुल ब्याज कितना होगा, ये आप कर दो। ब्याज वाला क्वेश्चन देख लेते, किस्त वाले तो सीख गए ना, अब आसानी से कर दोगे। ये करो भाई, तो कितना है 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। 3 गुना करो, 10 दिए 30 और 2 जोड़ दो 32। 32 क्या होता है, आपको पता है कि 32 का पहाड़ा नहीं आता, तो 8 चौके कितना आता है 32। तो 4 का पीछे के 2 अंक में भाग जाता है, इसमें जा रहा है, ठीक है। और पीछे के 2 अंक में भाग जाना चाहिए। 4 का नियम क्या होता है 8 चौके 32, तो 4 का भाग चला गया, 4 का इसमें गया क्या नहीं गया, 4 का इसमें गया कि नहीं, 4 का इसमें जा रहा है क्या नहीं जा रहा, एक ही आपका आंसर होगा 17। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई खत्म हो गया, क्या बात है। हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में लगाना आप सीखें,
10 सेकेंड। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप बस आपका नजरिया, ये नजरिया जो है मैथ के प्रति वो बदल दीजिए। किस मैथ कठिन नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मैथ में कमजोर हैं, अगर मैथ आपको नहीं आता है, तो आप मेरे 1 महीने की क्लास लेके देख लीजिए, आपका पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा मैथ के प्रति। एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई एमपी पुलिस बनकर ही रहोगे। मैं पूरा मैथ निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ आपको। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर पर लेके जाएगी। अरे मरने के बाद इतिहास में लिखे जाते हैं लोगों के नाम, लेकिन जीते जी तेरी हस्ती एक नया इतिहास बनाएगी। बस दोस्त, अपने जो आपने ठाना है उसको करके दिखाना है। पिता की फिक्र को फक्र में आपको बदलना है, वो समय आ चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।